हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया ही होंगे। मेरे चैनल में दोस्तों आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए फिर कुछ यूज़फुल टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आ गई हूं, जो कि आपके समय की तो बचत करती हैं, साथ में आपका ढेर सारा पैसा भी बचाती हैं और आपके काम को भी आसान बनाती हैं। चलिए दोस्तों, देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं अपनी पहली टिप से। अदरक वाली चाय पीना तो दोस्तों हम सबको बहुत पसंद होता है, लेकिन कई लोगों को शिकायत होती है कि उनकी चाय जो है अदरक डालते ही फट जाती है। तो जो मैं तरीका आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, उसकी मदद से अगर आप चाय बनाएंगे तो आपकी चाय बिल्कुल भी फटेगी नहीं। अक्सर क्या होता है, जब भी हम चाय बनाते हैं तो हम चीनी पत्ती डालने के बाद ही अदरक को डाल देते हैं, और उसके बाद जब हम दूध डालते हैं तो क्या होता है, हमारी चाय फट जाती है। तो आप जब भी अदरक को चाय में डालें तो पहले आप पूरी चाय बना लें, जैसे चीनी पत्ती और दूध डालने के बाद इसको चाय को आप अच्छी तरीके से उबाल लें और उसके बाद अदरक डालें, तो आप देखेंगे कि आपकी चाय बिल्कुल भी फटेगी नहीं। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। मेरी अगली टिप होने वाली है इस तरह की हैवी साड़ियों को लेके, जिनको कि हम कभी कभी वेयर करते हैं। रखे रखे दोस्तों इनमें से अजीब टाइप की नमी की स्मेल आनी शुरू हो जाती है। जब हम इनको वेयर करते हैं तो हमें पहनने को बिल्कुल भी दिल नहीं करता, और कई बार तो ऐसा होता है नमी के कारण हमारा जो हैवी वर्क होता है या जरी वाली साड़ी है, उनका जो जरी का काम है वो धीरे धीरे काला पड़ना शुरू हो जाता है। तो उसके लिए बहुत बढ़िया ट्रिक है कि आपने क्या करना है, जब भी आप इन साड़ियों को रखें तो उससे पहले आपने एक काम करना है, अपनी साड़ियों को पहले अच्छी तरीके से खोल लें और उसके बाद आपने लेना है एक न्यूज़पेपर लेकर आपने इसकी हर तह के अंदर एक एक न्यूज़पेपर आपने रख देना है। रखने के बाद आप अपनी साड़ी को और चाहे तो आप इसके बाहर की साइड पे भी न्यूज़पेपर रखकर इसको कवर कर सकती हैं। ऐसा करने से क्या होगा, नेक्स्ट टाइम जब भी आप इनको वेयर करेंगी इनमें से किसी प्रकार की भी बैड स्मेल नहीं आएगी, और दूसरा जो न्यूज़पेपर रखा है वो आपकी सारी नमी को एब्जॉर्ब कर लेगा, जिसके कारण आपका जो इसका वर्क है वो भी बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। मेरी अगली टिप होने वाली है इस तरीके की बॉटल्स को लेके। दोस्तों, जब भी हम इस तरीके की बॉटल को वॉश करके रखते हैं तो इसको सूखने में काफ़ी टाइम लगता है। तो आज मैं आपके साथ जो ट्रिक शेयर करने वाली हूँ उसकी मदद से आप बहुत ही आसानी से इस तरीके की बॉटल्स को सुखा पाएंगे। तो आपने लेना है इस तरीके का एक स्टैंड, और उसके ऊपर आपने लगा देनी है एक क्लॉथ क्लिप, और इसके बाद जो भी आपने बोतल को सुखाना है इसके ऊपर आप बोतल को टिका दीजिए। ऐसा करने से क्या होगा, जो भी आपका पानी है वो नीचे से टपक के गिरता रहेगा और आपकी बोतल बहुत ही आसानी से सूख जाएगी। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। मेरी अगली टिप होने वाली है चकला बेलन को लेके। दोस्तों, चकला बेलन को ऑर्गेनाइज करने के लिए हम मार्केट से महंगे दामों पर ऑर्गेनाइजर खरीद के लेकर आते हैं। तो आज मैं आपके साथ जो ट्रिक शेयर करने वाली हूँ उसकी मदद से आप फ्री में ही अपने चकला बेलन को बहुत आसानी से ऑर्गेनाइज कर पाएंगे। उसके लिए लेनी है आपने इस तरीके से कोई भी रबड़, और रबड़ को लेने के बाद आपने लेना है इस तरीके से एक कील, जो कि अक्सर हमारे घर पे होता है, जो कि हम वायर को टाइट करने के लिए लगाते हैं। तो हमें क्या करना है, तो हम इसकी मदद से इसको इस तरीके से रबड़ को हम इस कील की मदद से इसमें फिक्स कर देंगे। अब हम इसको कैसे ऑर्गेनाइज करके रखेंगे, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। बैंड की मदद से इस चकले को हम अपनी किचन में कहीं भी टांग देंगे और अपने बेलन को हम इस रबड़ के अंदर इस तरीके से फंसा देंगे। इस तरीके से देख सकते हैं आप, मेरा चकला और बेलन दोनों के दोनों ऑर्गेनाइज हो गए हैं बिना किसी ऑर्गेनाइजर के। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। मेरी अगली टिप भी होने वाली है ऑर्गेनाइजेशन को लेके। दोस्तों, बेल्ट का इस्तेमाल तो हम सब अपने घर पे करते ही हैं, लेकिन बेल्ट को ऑर्गेनाइज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि जब हम बेल्ट को नॉर्मल तरीके से अपनी बेल्ट को फोल्ड करके रखते हैं तो आपने देखा है ये थोड़ी देर में जो है बेल्ट हमारी खुलने लग जाती है। तो इसको फोल्ड करने का जो तरीका मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ उसकी मदद से आपकी बेल्ट ना तो खुलेगी और बहुत ही कम स्पेस में ये आसानी से ऑर्गेनाइज भी हो जाएगी। उसके लिए आपने बेल्ट को इस तरीके से खोल लेना है, और उसके बाद आपने इसका जो एंड पार्ट है इसके अंदर बेल्ट का जो ये हुक बना होता है इसके अंदर आपने डाल देना है। इस तरीके से आप इसको जितना आपको छोटा फोल्ड चाहिए आप उतना छोटा फोल्ड इस तरीके से आपने बेल्ट के हुक में डाल देना है, और आपको अब जितना छोटा फोल्ड चाहिए उतना आप छोटा फोल्ड कर लीजिए। और उसके बाद आपने क्या करना है, आपने इस वाले हिस्से को अंदर की तरफ को फोल्ड करना है। इस तरीके से आपने बेल्ट को फोल्ड करना है, और फोल्ड करने के बाद आपकी जो सारी बेल्ट है उसको आपने इसके बाहर वाले पोर्शन के अंदर डाल देना है। ऐसा करने से क्या होगा, आपकी बेल्ट जो है वो थोड़ी सी ही जगह में ऑर्गेनाइज हो जाएगी और ये बिल्कुल भी
खुलेगी नहीं। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। मेरी अगली टिप होने वाली है पत्ता गोभी को लेके। दोस्तों, पत्ता गोभी को जब भी हम नाइफ की मदद से कट करते हैं तो हमें ये डर बना रहता है कि नाइफ जो है हमारे हाथों के ऊपर ना लग जाए। उसके लिए बहुत ही बढ़िया ट्रिक शेयर करने वाली हूँ कि आपने क्या करना है। उसके लिए ले लें आप इस तरीके से कोई भी प्लास्टिक की बोतल। मेरे पास ये कटी हुई बोतल पड़ी थी, मैंने वो बोतल ले ली है। अब हम क्या करेंगे, किसी सीजर की मदद से इस बोतल को इस तरीके से हम बॉटल को कट कर लेंगे और थोड़ी सी अब हम इसको दे देंगे गोलाई में शेप। और सेम इधर से भी हम थोड़ी सी गोलाई में इसको शेप दे देंगे। ये देख सकते हैं दोस्तों, बोतल को मैंने दोनों साइड से इस तरीके से गोल शेप में कट कर लिया है। अब हमें लेनी है एक सेफ्टी पिन। अब हम क्या करेंगे, सेफ्टी पिन को हमने डाल देना है इस कटे हुए हिस्से के अंदर। दोस्तों, ये बॉटल जो होती है ये काफ़ी सॉफ्ट होती है, इसके अंदर सेफ्टी पिन बहुत ही आसानी से चली जाती है। ये मैंने दोस्तों सेफ्टी पिन लगा दी है। अब ये हमारा टूल बनकर तैयार हो गया है। चलिए इसकी मदद से मैं आपको गोभी कट करके दिखाती हूँ कि आप इसकी मदद से गोभी तो बड़ी आसानी से कट कर लेंगे और साथ साथ चाकू जो है आपके हाथों में भी नहीं लगेगा। उसके लिए आपने क्या करना है, ये जो हमारा सेफ्टी पिन है इसके अंदर हमने अपनी उंगलियों को इस तरीके से डाल देना है। अब ये हमारा एक प्रोटेक्टर बनकर तैयार हो गया है। अब इसकी मदद से हम बड़ी ही आसानी से ढेरों गोभी को कट कर पाएंगे। और इससे कट करने से क्या होगा, हमें ये भी डर नहीं लगेगा कि हमारे ये हाथों के ऊपर लग रही है। इससे गोभी नहीं है, आप बहुत सारी और भी वेजिटेबल्स बड़ी आसानी से कट कर पाएंगे। तो अगर आप चाकू से इसको नहीं काटना चाहते तो आपके साथ एक और तरीका शेयर करने वाली हूँ जिसकी मदद से आप बड़ी आसानी से अपनी गोभी को काट पाएंगे। उसके लिए आप इस तरीके की किसी भी छलनी का इस्तेमाल कर सकते हैं या आप कोई भी ग्लास ले सकते हैं जिसके कि ये जो साइड्स हों वो पूरी तरीके से शार्प हों। बस इसके बाद आपने गोभी को लेना है। इसकी मदद से आप बड़ी ही आसानी से ढेरों गोभी मिनटों में ही काट पाएंगे। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपके लिए यूजफुल रही होगी। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो आज थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है तो इसे एक लाइक दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और कमेंट कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल से जुड़े रहना चाहते हैं और इसी तरीके की यूजफुल वीडियो देखना चाहते हैं तो बेल आइकन के साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ नए टॉपिक और नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।